हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खदर और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज और बहुत बहुत बड़ी न्यूज है। इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर सकती है। शायद हमारी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में सितंबर 18 को एक स्पेशल सेशन बिठाया गया है जहां पर शायद इस चीज के बारे में बात हो सकती है। बेसिकली हमने जो G20 समिट के डिनर इनवाइट भेजे थे ना, उसके अंदर हमने लिखा था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा था। तो इसका मतलब ये भी लग रहा है कि शायद नाम चेंज हो सकता है। उस टाइम पे जो अपोजिशन लीडर्स है उन्होंने आवाज उठाई थी इसके खिलाफ, पर ये बहुत बड़ी चीज है अगर ऐसा होता है तो। और अगर नाम चेंज होता है तो खाली इंडिया पहली कंट्री नहीं होगी, इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज ने अपना नाम चेंज किया है। बर्मा म्यांमार बन गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का नाम चेंज हुआ, थाईलैंड का नाम चेंज हो चुका है, चेक रिपब्लिक का जो कि पहले चेकोस्लोवाकिया होता था, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ है। ऐसे बहुत सारे नाम चेंज किए गए हैं बाद में भी, तो इंडिया का भी नाम चेंज हो सकता है। अब इसके पीछे दो ओपिनियंस है। एक, देखो मैं दोनों स्टोरी समझाता हूँ। एक तो शायद ये हो सकता है कि जो ऑपोजिशन पार्टी बनाई गई है उसका नाम रखा गया इंडिया, INDIA, नाम ही गेम चेंज कर दो। दूसरा एक चीज ये भी हो सकती है, मैं पिछले कुछ टाइम से एक हवा देख रहा था भारत के ऊपर कि इंडिया 1991 से पहले तक भारत था, कि इंडिया की जो कोर वैल्यूज थी वो भारत वाली थी। उसके बाद में जब ग्लोबलाइजेशन आया तो इंडिया बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज होता चला गया, तो इंडिया बन गया। उससे पहले इंडिया भारत हुआ करता था। अगर देखा जाए भारत कोई नई चीज नहीं है। मेरे को याद है एक गाना होता था, ना 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 ना, शायद समझ गए होगे कौन सा गाना था। तो उस गाने के अंदर भी भारत यूज किया गया है, तो उस जमाने में शायद भारत कॉमन था। पर आज शायद वही जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके वजह से इंडिया ज्यादा होता चला गया। पर क्या हमको नाम चेंज करने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता। पर जो करंट गवर्नमेंट है, इनके जितने भी इवेंट पे गया हूं ना, वहां पर एक चीज की मुझे वाइब आई है, वो ये आई है कि वो इंडियन वैल्यूज को बहुत ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं। हम कभी भी जा रहे हैं तो इंडियन गाने हो गए, इंडियन डांस हो गया, इंडिया का कुछ भी एक्टिविटी हो गया, इंडिया का कल्चर हो गया, उसको बहुत हाईलाइट किया जा रहा है। और अगर हम नए पार्लियामेंट की बात करके चले तो वहां पे भी इस चीज का फोकस किया गया है। क्या ये नाम चेंज करना उस स्ट्रैटेजी का रीजन हो सकता है, या फिर जो मैंने पहला सबसे आसान रीजन दिया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टी है, उन्होंने नाम इंडिया रखा है, नाम ही बदल दो। मोदी जी ने साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज बोली है। उन्होंने बोला है 2047 में हम डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। करप्शन, फैसिज्म, कम्युनिज्म, सारी चीजें हमारे देश से चली जाएगी, ऐसा उनका कहना है। देखो, कुछ कुछ चीजें चली जाएगी, हो सकता है इकोनॉमिकली बहुत अच्छे हो जाए, पर कुछ कुछ चीजें शायद नहीं जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कोर पे बैठी है। ऑल्दो बहुत सालों बाद की बात कर रहे हैं, क्या पता एक बड़ा शिफ्ट आ जाए उस टाइम पे। अब देखो, इसके अंदर भी एक मजे वाली चीज है। इंडिया ने जो G20 समिट रखी है ना, उसकी कुछ कुछ मीटिंग्स कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी हो रही है। अब कश्मीर में हो रही है तो पाकिस्तान वाला कलेश है यहाँ पर, और अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना के साथ में कलेश है। तो जान करके जो मोदी जी है, या फिर मैं कहूँगा करंट गवर्नमेंट है, वो जान करके वहां पे होस्ट कर रही है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आज सुबह मैं न्यूज सुन रहा था कि POK में भी कुछ सीन चल रहा है। वो वाले लोग कह रहे हैं कि इंडिया में आना है। भाई पता नहीं क्या चल रहा है। इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन से पहले कुछ एक बड़ा मुद्दा क्रिएट ना कर दे, POK इंडिया का पार्ट ना हो जाए। लेट्स सी क्या होता है। क्या आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी या फिर कुछ ऐसी दिखाई देती है? तो आपको जरूरत है इन चीजों की। ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर एथर एनर्जी की है। तो 550 करोड़ रुपया वो हीरो मोटर से अब लेगा, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात, अभी के टाइम पे 33% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करता है हीरो मोटोकॉर्प एथर एनर्जी के। अभी की बात कर रहे हैं हम। लास्ट वैल्यूएशन जो इनकी थी वो $720 मिलियन की थी। जो अभी ये पैसा रेस कर रहे हैं वो 73 मिलियन कर रहे हैं। तो अगर लास्ट वैल्यूएशन ही मान के चले तो 10% स्टेक इनके पास में और आ जाएगा, तो मोटा मोटी इनके पास में 43% स्टेक आ जाएगा लास्ट वैल्यूएशन के हिसाब से। तो मैं मान के चलता हूं कि वैल्यूएशन बड़ी होगी, 40% स्टेक तो हो जाएगा। तो हीरो मोटोकॉर्प भी अच्छी स्ट्रैटेजी कर रहा है। एक स्टार्टअप को फंड दे के उसको ग्रो होने दे रहा है, उसको मार्केट बिल्ड करने दे रहा है, और अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड कर रहा है, उसको स्टार्टअप की तरह ही चलने दे रहा है, पर होल्डिंग अपने पास में रख रहा है। गुड है ना, देखा जाए तो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही बिजनेस न्यूज डेली लाता रहता हूँ। अगली खबर, एक रिपोर्ट के हिसाब से जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है वो 30,000 करोड़ को छू सकता है इंडिया के अंदर इस फेस्टिव सीजन के अंदर। यहाँ पर हम खाली ऑनलाइन या ऑफलाइन की बात नहीं कर रहे हैं,
दोनों को मिला के बात कर रहे हैं। देखो इसका सबसे बड़ा रीजन ये कहा जा रहा है, ये जो फेस्टिव सीजन है ये लंबा है और साथ में इसमें क्रिकेट मैचेस, रियलिटी शोज, बहुत सारी चीजें साथ साथ में आ रही है। इस चक्कर में जो एडवर्टाइजिंग है वो ज्यादा दबा के होने वाली है। मतलब हमारे क्रिएटर्स के भी पैसे बढ़ने वाले, मतलब उनको भी ज्यादा पैसा मिलेगा। गुड। देखो ये समझा रहा था जिनको समझ में नहीं आया क्यों बोला मैंने। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बढ़ेगा, मतलब हमारे ऊपर ज्यादा एड्स आएगी, हम क्रिएटर्स के ऊपर ज्यादा एड्स आएगी तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, पैसा ही पैसा होगा। अगली खबर पेप्सी को की है, तो उन्होंने ओएनडीसी को ज्वाइन कर लिया है। मुझे नीचे कमेंट के अंदर बताओ कि पेप्सी को आपके वहां पे मिल रही है ओएनडीसी के अंदर या फिर नहीं मिल रही है। क्या एक बोतल भी हम ऑर्डर कर सकते हैं? डिलीवरी चार्जेस अलग से लगे। कहा जा रहा है उन्होंने अपने पार्टनर्स को लिस्ट किया है यहाँ पर ताकि वो और पेनिट्रेशन बढ़ा सके। बाकी कहानी समझ में नहीं आई मुझे, बस सिर्फ टशन न्यूज बनाने के लिए सही चीज है। अगली खबर कुकू एफएम की है, तो जो उनके लॉसेस है वो 100 करोड़ के ऊपर पहुंच गए। अगर देखा जाए कुकू एफएम की जो ग्रोथ है वो 9.3 टाइम्स हुई है, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो किया है कुकू एफएम। अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करके चले तो वो 40 करोड़ से ऊपर है, पर 40 करोड़ रेवेन्यू के लिए 100 करोड़ का लॉस भी है। और अगर पिछले ईयर से कंपेयर करके चलते हैं ना, 2x राइज आया है। देखा जाए तो स्टार्टअप दुनिया के अंदर कुकू एफएम को एक कॉकरोच कंपनी कंसिडर किया जाता है। बहुत सारे मेरे मेंटर्स भी है जो कि मुझे यही बोलते हैं कि भाई कुकू एफएम को ध्यान दो, कुकू एफएम को ध्यान दो, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हैं। और ये जो डेटा निकल के आ रहा है, इनका जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है वो 57.3% का है उनकी टोटल स्पेंडिंग का, और ये कॉस्ट 3x तक बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो बेसिकली इन्होंने पैसा खर्च किया है। क्या इसका रीजन है पॉकेट एफएम जो इनका कॉम्पिटिटर है वो बढ़ रहा है, इस चक्कर में इनको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ रही है? क्या ये मार्केट शेयर खोने से डर रहे हैं? नीचे कमेंट बताओ आपको क्या लगता है। बाकी नेगोशिएट तो अच्छा करते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जिनको मैं जानता हूं जो कि कुकू एफएम के साथ में पार्टनरशिप करते हैं। कुकू एफएम मान के चलो 1/3 1/4 रेट देता है जो उनका एक्चुअल प्राइस होता है उससे। कोई क्रिएटर 10 लाख रुपए ले रहा है तो उसको 2 लाख रुपए दे देंगे, 3 लाख रुपए दे देंगे, 3 लाख से ऊपर नहीं देंगे उसको। कहेंगे भाई ठीक है 3 लाख ले ले, 4 वीडियोस इकट्ठी कर ले तू, और जब तेरा मन करे जिस वीडियो में इंटीग्रेट करने का मन करे कर लियो, जहां तक स्पॉन्सर ना मिले वहां कर लियो। तो सही है देखा जाए तो। अब मुझसे बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई हमको कौन सा आइडिया के ऊपर काम करना चाहिए, बताओ कोई ऐसा आइडिया जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया आइडिया दे रहा हूँ, फेस्टिव सीजन आ रहा है तो आप एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल टेक के ऊपर काम कर सकते हो। इसके अंदर बेसिकली देखा जाए एस्ट्रोलॉजी हो गई, ई पूजा हो गई, ई दर्शन हो गए, या बाकी स्पिरिचुअल जो सर्विस होती है, हाथ दिखवा लो या कुछ और करवा लो, वो सब कुछ आप कर सकते हो किसी टेक प्लेटफॉर्म के थ्रू। अभी रिसेंटली एस्ट्रोटॉक ने 25 से 30 मिलियन रेज करने की बात करी थी। एक कंपनी है वामा, वो भी पैसे रेज कर रही है। अगर इंडिया की रिलीजियस और स्पिरिचुअल मार्केट की बात करके चले, वो $44 बिलियन की थी 2020 के अंदर। और कहा जा रहा है ये CAGR है, मतलब सालाना ये 10% से बढ़ेगी 2023 से 2028 तक की अगर हम बात करके चले। और जो फेथ बेस्ड टूरिज्म होता है, मतलब भगवान के लिए हम कहीं जा रहे हैं, शिरडी जा रहे हैं, डैश जगह जा रहे हैं, तो वो भी $1 बिलियन का है 2023 की हम बात करके चल रहे हैं। और इसमें आने वाले टाइम में और ज्यादा तेजी दिखाई देगी, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब कई लोग कहेंगे भगवान के नाम पे बिजनेस की बात कर रहे हो, पर बिजनेस तो बिजनेस होता है, ठीक है। ये मतलब मुझे लग रहा है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। अगली खबर रिलायंस जियो की है, तो वो $2 बिलियन का लोन ले सकता है अपने 5G एक्सपेंशन के लिए। तो रिलायंस बहुत ज्यादा तेजी से अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने बोला था कि वो एरिक्सन से 5G नेटवर्क इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, तो उसके लिए जो $2 बिलियन चाहिए वो ऑफशोर लोन से ले रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर रहे हैं, और इसको 9 महीने के अंदर रीपे भी कर देंगे। गुड है। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट की है, तो उन्होंने वर्डपैड हटा दिया है विंडोज से। 30 साल के बाद ऐसा किया गया है, जो नया अपडेट आया उसके अंदर नोटपैड चल रहा है, वर्डपैड हट गया है। बहुत सारे लोग हैं जो विंडोज शायद आज भी यूज करते हैं, आप करते हो या नहीं करते नीचे कमेंट में बताना। तो वो वर्डपैड का यूज करते हैं नहीं करते मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं जब मैं विंडोज यूज किया करता था मैं तो नोटपैड यूज करता था या फिर मैं MS ऑफिस यूज करता था। तो इनका लॉजिक यही है कि आइदर आप नोटपैड यूज करो या फिर हमारा वो ऑफिस 360 ले लो, उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। पर मुझे लगता है कि ऑफिस 360 से बढ़िया गूगल नहीं है, गूगल डॉक्स, गूगल शीट वजह से यूज करो। नीचे कमेंट बताओ आपको कौन सा बेहतर लगता है। मुझे पर्सनली गूगल शीट वगैरह वाला नेटवर्क ज्यादा अच्छा लगता है। अगली खबर मार्केट की है, तो हमको मार्केट कल भी बढ़ती हुई दिखाई दी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, जो सर्विस PMI है ना, वो घटता हुआ दिखाई दिया हमको जुलाई महीने से, पर 60 से ऊपर था, ये एक पॉजिटिव साइन है।
62.3 था जुलाई के महीने के अंदर, जो अगस्त में 60.1 आ गया। दिस मीन सर्विस सेक्टर थोड़ा सा डिक्लाइन किया है। अगर देखा जाए तो ग्लोबल जो साइन थे मार्केट के वो भी पॉजिटिव नहीं थे। जो चाइना का पीएमआई है वो घटता हुआ दिखाई दिया। इससे लग रहा है कि चाइना के अंदर जो इकोनॉमिक रिबाउंड सोच रहे थे वो शायद ना आए, और उसकी वजह से जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स है वो खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर इंडिया की मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है। बाकी आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स को, कौन बढ़ा कौन घटा। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कौन लोग हैं जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जो अगर आप नीचे देखोगे ज्वाइन का बटन आता है, वहां पे जो लोग ज्वाइन पे दबा के हमको सपोर्ट करते हैं ये वो लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। तो सबसे पहले इनको थैंक यू। और इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।